हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे मेरे घर में पूजा की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पूजा के लिए जो भी पकवान बनाना रहता है तो वहीं पे यहाँ पे पकवान बन रहा है। और ये जो पूजा है वो बिहार के सभी घरों में होता है। ये पूजा हम लोग हमारे कुल देवता के लिए करते हैं। और ये जो पूजा होता है सावन महीने में जो नाग पंचमी आता है उसके बाद किया जाता है। और बिहार के सभी घरों में ये पूजा होता है और सभी लोग बहुत अच्छे से इस पूजा को करते हैं, क्योंकि सभी लोग अपने अपने कुल देवता की पूजा करते हैं सावन में नाग पंचमी के बाद। और ये जो पूजा होता है वो मतलब अलग अलग सबके घरों में अलग अलग कुल देवता रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग दिन से करते हैं। जैसे कि किसी के घर में मंगलवार के दिन, फिर बुधवार के दिन, ऐसे अलग अलग दिन पे जिसके कुल देवता जैसे होते हैं वैसे ये पूजा किया जाता है। तो हमारे यहाँ ये पूजा बुधवार के दिन होता है, जिसे हमारे घर में बुधवारी पूजा कहा जाता है। तो इस पूजा में मतलब हम लोग अपने कुल देवता की पूजा करते हैं। तो 29 जुलाई को नाग पंचमी था मंगलवार के दिन, और फिर 30 जुलाई को बुधवार के दिन हमारे यहाँ ये पूजा हुआ था। तो देखिए उसी का यहाँ पे तैयारी हो रहा है। और इस पूजा में मतलब बहुत सारा पकवान बनता है। सभी के यहाँ ये पूजा मतलब होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। किसी के यहाँ ये पूजा मतलब सूरज उगने के पहले, चिड़िया मतलब बोलती नहीं है उस समय किया जाता है। फिर किसी के यहाँ अगर सूरज उगता है उसके बाद किया जाता है। फिर किसी के यहाँ दोपहर में चढ़ाया जाता है, फिर शाम में भी चढ़ाया जाता है। मतलब जिसके यहाँ जैसे चलते आता है वैसे सब लोग उस अनुसार अपना पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ ये पूजा जो बुधवार के दिन होता है, और वो भी शाम के समय में होता है, जब गदबेर होता है, दिया जलाने का टाइम होता है, उसके थोड़ा देर पहले होता है। तो इस पूजा में मतलब सबसे पहले हम लोग जो भी चीज़ यूज करते हैं उसको पूरा बहुत अच्छे तरीक़े से धो कर और फिर सुखाकर, और मतलब पूरा अच्छे तरीके से अमनिया जिसको कहा जाता है, अमनिया सामान ही सारा यूज होता है। तो जैसे कि कुछ भी अगर इसमें यूज होता है तो सारा नया नया पैकेट वाला आता है। फिर आटा जो रहता है घर का, जो गेहूँ होता है, उसको धोकर सुखाकर फिर उसको पिसवाकर फिर यूज किया जाता है। तेल इसमें यूज होता है पूजा के लिए, वो घर का ही होना चाहिए। घर का जो राई होता है उसको धोकर सुखाकर फटक कर और फिर उसको पेरवाकर फिर उसका तेल यूज किया जाता है। मतलब ऐसे ही। और जो खीर बनता है इसमें, उसके लिए जो दूध होता है वो गाय का दूध घर का होना चाहिए, पैकेट वाला दूध का नहीं चढ़ता है। तो ये पूजा बहुत नियम से किया जाता है। और हाँ, मतलब सभी के घर में अलग अलग तरीके का इसमें पकवान बनता है। किसी के यहाँ कुछ तो किसी के यहाँ कुछ मतलब बनता है, लेकिन सबके यहाँ ये पूजा ज़रूर होता है। और ये पूजा साल में एक बार किया जाता है, तो सभी लोग इस पूजा को ज़रूर करते हैं। जैसे कि अभी अगर कोई गांव में नहीं भी रहता है, दूसरे जगह घर बना के अपना वहाँ रहता है, मगर ये सावन का ये जो पूजा रहता है उसको चढ़ाने ज़रूर लोग आता है। साल में एक बार तो ज़रूर, मतलब जो नहीं भी आता रहता है अपने घर पर, वो ये पूजा चढ़ाने के लिए ज़रूर आता है। इस पूजा का बिहार में बहुत महत्व होता है, क्योंकि हम लोग अपने कुल देवता का पूजा करते हैं, तो इसलिए ये पूजा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पूजा में हमारे घर पे बनता है सबसे पहले दाल वाला पूड़ी, इसके साथ गुड़ वाला खीर बनता है, फिर रोट बनता है, और फिर रोट के साथ गुल पूड़ी बनता है, फिर दो होती पूरी बनता है, 2 लोई का पूरी बनता है। फिर वैसे हम लोग के यहाँ यही सब बनता है, मगर इसको ही बनाने में बहुत टाइम लगता है। और इसको बनाने का भी मतलब प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले इसमें मम्मी लोग नहाकर, उस दिन जिस दिन पूजा रहता है उस दिन नहाकर, और फिर उसके बाद पूजा रूम में जाकर और भगवान लोग के सामने जो 5 या 7 लेडीज़ सिंदूर लेती है लोग, तेल सिंदूर जिसको दिया लेना रहता है। उसके बाद फिर तेल सिंदूर लेने के बाद ये पूजा मतलब पूजा के लिए जो भी पकवान बनता है उसको बनाना रहता है। तो पूरा बिल्कुल अमनिया तरीके से किचन
को भी पूरे अच्छे से अमनिया की पूरा हर चीज़ धोया जाता है, गैस वगैरह सब। तो इस